हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मैथ वाला में। दोस्तों आज हम लोग रूट के जोड़, घटाना, गुणा और भाग यानी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड सीखने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, रूट का हम लोग जोड़ सबसे पहले सीखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो सबसे पहले देखते हैं, ये लिखा हुआ है 5√7 और ये लिखा हुआ है 2√7। देखिए ऐड करने के लिए इसमें एक कंडीशन होती है, ये वाला मतलब जो अंडर रूट के अंदर होता है वो हमेशा कितने होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो 5 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7, 5 में 2 जोड़ेंगे 7। अगर ये 2 टाइम्स लिखा है तो इसको कितने टाइम लिख देते हैं, इसको 1 टाइम लिख देते हैं। ये हमारा क्या हो जाता है, यही हमारा आंसर हो जाता है। ओके, कैसे हमने किया एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। देखिए रूट 7 है तो उसको 1 टाइम लिख देंगे और बाहर वाले हम लोग क्या कर देंगे, 5 में 2 जोड़ देंगे, 7 अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। जैसे ये लिखा हुआ है, इसमें देखिए √3 और √3 इक्वल है ना, तो इसको हम लोग जोड़ेंगे। सबसे पहले √3 लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ 4 और 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, यानी 11√3 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें क्या है, इसमें दोनों में इक्वल नहीं है, तो इसको हम लोग कैसे ऐड करते हैं। देखिए हम लोग 18 के सबसे पहले फैक्टर करेंगे। फैक्टर का मतलब क्या होता है, गुणनखंड करेंगे। तो 18 के क्या लिख सकते हैं, 6 त्रिक 18 होता है, तो 6 त्रिक 2 त्याई 6 और त्रिक कितना होता है 18 होता है। ठीक है, अब देखिए प्लस का लिखिए, पहले हम लोग ये रूट को बराबर करेंगे। ये 2 है तो अंडर रूट 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जो 2 का पेयर बनेगा वही एक बाहर निकलेगा। 2 का पेयर बन रहा है तो एक बाहर निकलेगा 3, और √2 का पेयर नहीं बन रहा है तो √2 यहाँ राइट कर देंगे। ठीक है, प्लस करेंगे, यहाँ 2 हो गया। ये देखिए 2 का पेयर बन रहा है ना, अगर 2 का पेयर बन रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, 2 का एक पेयर बाहर निकाल लेंगे और अंडर रूट 2 अंदर बच जाएगा। देखिए 8 3 कितना होता है 24 यानी 24 और √2 हो गया, और प्लस का ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 √2 हो गया। देखिए दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए कि नहीं हो गए, एकदम इक्वल हो गए √2 अब क्या करेंगे, अब बाहर वाले को हम लोग ऐड कर लेंगे। 24 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 28√2। ये आपका आंसर हो जाएगा 28√2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। हम लोग एक अच्छा क्वेश्चन करने वाले हैं, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा हुआ है 4√50 और इतना लिखा हुआ है। 50 के सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। अगर आपको फैक्टर करना नहीं आता तो यहाँ हम आपको बता रहे हैं, 50 के फैक्टर करेंगे। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, फिर कितना आ जाएगा 5, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। तो इसको 50 के फैक्टर क्या लिखेंगे, 2 क्रॉस 5 क्रॉस 5, ये हो गया। अब जैसे 8 के करना है तो 8 के तो हम लोग बहुत बार कर चुके हैं तो हमको लर्न हो गया है, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, ये 8 का हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए पेयर बनाएंगे। जैसे ये 5 का पेयर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये 5 का बन रहा है और ये 2 का बन रहा है, तो हम लोग उसको राइट कर लेंगे। 4 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा और अंडर रूट क्या हो जाएगा 2, और यहाँ क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2 और रूट अंदर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। देखिए 5 चौको कितना होता है 4 5 जा 20√2 प्लस का 3 2 जा 6√2। देखिए अब दोनों इक्वल हो गए कि नहीं हो गए, कौन से इक्वल देखना है, रूट वाले हमेशा इक्वल होने चाहिए। रूट वाले इक्वल हो गए। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, 20 में 6 जोड़ेंगे तो ये 26 यानी 26√2, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग ऐड के सारे रूल सीख लिए हैं। अब हम लोग सब्ट्रैक्ट यानी घटाना के नियम सीखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है सब्ट्रैक्ट का। अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए ये दोनों तो इक्वल है ना, यहाँ √6 है, यहाँ भी √6 है, इसको हम लोग घटा देते हैं। 8 से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 8 से 2 जाएगा, सॉरी 6 बचेगा, तो 6√6, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। ये 2 टाइम्स रहेगा तो इसको 1 टाइम हमको राइट करना है। यहाँ देखिए ये 2 है और ये भी क्या है 2 है, तो 2 और 2 है तो सबसे पहले हम लोग 2 राइट कर लेंगे। ओके, अब देखिए ये 7 है, 7 से 4 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 3, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। देखिए यहाँ दोनों बराबर हैं, नहीं बराबर हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 8 के फैक्टर करेंगे। 8 के फैक्टर क्या होते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस का 3√2, ये हो जाएगा। अब देखिए ये किसका है, ये 2 का पेयर बन रहा है कि नहीं बन रहा, अगर पेयर बन रहा तो इसका एक बाहर निकालेंगे, इसका एक बाहर निकाल लेंगे तो 6 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा, और यहाँ अंडर रूट के अंदर 2 बचेगा और माइनस का 3√2। देखिए अब 6 2 जा कितना होता है 12, हम लोग लिख देंगे 12√2 और माइनस का 3√2। देखिए अंदर वाले क्या हो गए, बराबर हो गए कि नहीं, अंदर का मतलब रूट वाले बराबर हो गए। अब बाहर वाले हम लोग माइनस कर देंगे, तो 12 से 3 घटाएंगे, अपना आंसर आ जाएगा 9√2। 9√2, 12 से 3 घटाएंगे आएगा 9√2, ये आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे हम लोग देखने वाले हैं, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है।
अब करने वाले हैं, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन लिखा हुआ आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर ये है, देखिए 16 के हम लोग 16 राइट कर लेंगे, 8 का हम लोग फैक्टर करेंगे, कितना होता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, माइनस का 3। अब 32 के हम लोग फैक्टर करेंगे। अगर आपको नहीं आता है तो आप इसके फैक्टर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसे करना है तो आपको यहाँ लिखिए 32, इसको क्रॉस कर ले, 2 से काटेंगे तो 16 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो 8 आ जाएगा, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा, 2 से फिर कट करेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर 2 से कट करेंगे तो 1 आ जाएगा। कितने टाइम्स है 5 टाइम, तो इसको 5 टाइम हम लोग राइट कर लेते हैं। ये 2 2 2 और 2, ये हो गया अपना 5 टाइम। अब जिसका पेयर बनेगा उसका हमको बाहर निकालना है। ये देखिए इसका पेयर बन रहा है और इसका भी पेयर बन रहा है और इसका भी पेयर बन रहा है। जो पेयर बनेगा उसका एक बाहर हमको निकालना है। देखिए निकालते हैं, ये 16 हो गया, मल्टीप्लाई 2 हो गया, अंडर रूट करेंगे 2, माइनस का 3 हो गया, मल्टीप्लाई ये एक पेयर का आ गया, ये दूसरे वाले पेयर का आ गया, ठीक है। अब ये अंडर रूट 2, देखिए अब ये अंदर वाले बराबर हो गए कि नहीं हो गए, देखिए बराबर हो गए ना। अब इसको मल्टीप्लाई 16 2 जा कितना होता है 32, 16 दूना 32 और रूट 2, माइनस का इसमें क्या करेंगे 3 दूनी 6, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, और 12 अंडर रूट कितना कर देंगे 2। अब देखिए घटाएंगे, 32 से 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 20 रूट 2। ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब हमने इसका सारा रूल बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हम मल्टीप्लाई के। रूट का मल्टीप्लाई कैसे होता है, देखिए रूट का मल्टीप्लाई क्या होता है, रूट में ये नहीं होता है कि उसको 1 टाइम लिखना है, कोई कंपलसरी नहीं है कि इसका अंदर वाला बराबर होना चाहिए। इसमें क्या करते हैं, बाहर का बाहर से, किसका बाहर का बाहर से मल्टीप्लाई करते हैं और अंदर का अंदर से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 3 दूनी कितना होता है 6 और 4 तें कितना होता है 12। अगर आपको 12 के फैक्टर, ये आपका आंसर नहीं होगा, नहीं तो यहीं रोक दीजिएगा। अब हम लोग 12 के फैक्टर करने वाले हैं। 12 के फैक्टर करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई, अब 12 के सबसे पहले फैक्टर कर लेंगे हम लोग, देखिए कितना होता है 2 2 जा 4 3 जा 12। अब हम लोग पेयर बनाएंगे, जो पेयर बनेगा, देखिए ये पेयर बन गया कि नहीं, तो 6 मल्टीप्लाई 2 रूट 3, इसका आंसर कितना हो जाएगा 6 2 जा 12, यानी 12 रूट 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर ये देखिए, ये क्या कह रहा है, ये भी मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है। इसमें क्या करेंगे, इसके बाहर का बाहर से, अंदर का अंदर से, तो 4 तेई कितना होता है 12 और 3 दूना कितना होता है 6। इसमें अंदर का 6 का फैक्टर नहीं होगा, इसलिए हम इसका आंसर ऐसे ही राइट कर देते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आने वाला है, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन हम लेने वाले हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये क्या लिखा हुआ है, 4 2 जा कितना होता है, हमने बोला बाहर का बाहर से हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे। 8 4 दूनी कितना होता है 8 और 8 चौक कितना होता है 32। हम लोग 32 के फैक्टर अभी किए थे तो हमको याद है, तो आप लोग को भी ऐसे ही याद हो जाएगा। अब 32 के फैक्टर करेंगे, 2 को कितनी टाइम्स लिखना है, 2 को हमको 5 टाइम्स राइट करना है, ठीक है। अगर 2 को 5 टाइम हम राइट कर लिए, अब क्या करना है 2 2 के हम लोग को पेयर बनाना है। जितने पेयर बनेंगे उसका कितना लिखना है, उसका 1 टाइम हमको बाहर राइट करना है, और ये अंडर रूट 2 आ गया। अब 8 दूनी 16 होता है, 16 दूनी कितना होता है 32, 32 रूट 2 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन है डिवाइड का, हम लोग सीखने वाले हैं। ये है डिवाइड का क्वेश्चन, तो 2 रूट 3, डिवाइड का मतलब होता है भाग, ये कर देंगे 6 रूट 27। देखिए इसमें क्या करेंगे, इसको सबसे पहले दोनों को हम लोग 2 अपान का 6, इसको दोनों को रूट के अंदर लिख लेंगे, तो 3 अपान का 27। कुछ नहीं करना, 3 1 जा 3 और 3 9 जा कितना होता है 27, और 2 1 जा 2 और 2 3 जा कितना होता है 6। तो ये कितना आ जाएगा 1 अपान का 3 और अंडर रूट का, ये अंडर रूट 1 अपान का 9 आ जाएगा। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 1 अपान का 3 लिखा रहने देंगे, अंडर रूट 9 की वैल्यू कितनी होती 1 अपान का 3, तो 1 अपान का 3 3 जा कितना होता है 9, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, तो 12 रूट 4 अपान का 3 रूट कितना है 3 रूट 8 है। इसको कैसे करने वाले हैं, तो इसमें कुछ नहीं करना, सब पहला रूट के अंदर ले जाते हैं, रूट के अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 4 अपान का कितना हो जाएगा 8, ओके। अब देखिए इसको हम लोग काट करते हैं, 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 4 जा कितना हो जाएगा 12, और 4 1 जा 4 हो जाएगा, 4 2 जा 8। अब देखिए 4 के फैक्टर नहीं होंगे, यहाँ 9 के फैक्टर हो रहे थे तो हम 1 टाइम इसको बाहर कर लिए थे। अब अगर बाहर नहीं होगा तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करने वाले हैं, ऊपर देखिए कितना आ गया 4 आ गया, तो 4 राइट कर देंगे, नीचे अपना 1 है कोई दिक्कत नहीं है, और 1 और मल्टीप्लाई करेंगे, रूट के अंदर कितना है 1, 1 का वैल्यू 1 होती, अंडर रूट 2 का मान 2 होता है। तो इसको अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो 4 अपान का रूट
2। अगर इसका आंसर आप ये देना चाहते हैं तो ये रॉन्ग होता है, इसमें हर का परिवेकरण होता है, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्जुगेट करना है डिनोमिनेटर का। कॉन्जुगेट का मतलब होता है √2 और √2 से दोनों में मल्टीप्लाई कराते हैं। तो क्या आ जाएगा अपना 4√2 अपान का √2 4 आ जाएगा, और 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो इसका राइट आंसर जो होगा हम लोग क्या लिखेंगे 2√2, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इसी का थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन हम आपको देने वाले हैं, करिएगा। देखते हैं सबसे लास्ट क्वेश्चन है ये 16√18 अपान का डिवाइड का मतलब अपान होता है 8√6। करते हैं, देखते हैं इसमें कैसे होता है। 8 1 जा 8 होता है, 8 2 जा कितना होता है 16 होता है। इसमें रूट के अंदर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2√18 पूरा रूट में लगा लेंगे, 2 रूट कितना लगा लेंगे पूरे में लगा लेंगे हम लोग, 2√18 करने वाले हैं, अपान का कितना करने वाले हैं 6। तो 6 1 जा 6 और 3 6 3 जा कितना होता है 18। देखिए ऊपर कितना आ गया 2, नीचे कितना आ गया √3। तो हमने ये सारे रूल क्या सीख लिए हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। सारे रूल ऐड हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया और सब्सट्रैक्ट हो गया, सारे रूल हमने सीख लिए। अब आपको हम लोग कुछ SW में वर्क दे रहे हैं, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग SW लिखने वाले हैं। 4 टाइप के हमने क्वेश्चन बताए, तो 4 के सारे टाइप हम लोग लिख लेंगे। 8 रूट यहाँ 16 हो जाएगा, प्लस का 2 रूट यहाँ पर 16 हो जाएगा। इसका आंसर आपको फाइंड करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग राइट करने वाले हैं 3√2 माइनस का 1√2। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। एंड थर्ड क्वेश्चन इज 2√3 मल्टीप्लाई 8√9, इसका आंसर करना है। एंड लास्ट क्वेश्चन 4 इज हमको करना है 8√5 डिवाइड बाई 2√10। ये चारों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि ये हम हट जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये चारों क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको कोई और क्लास देखनी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट पिन कर दीजिएगा, उसी के अकॉर्डिंग आपकी क्लास प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।